हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना जो है काम यहाँ पे अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4, जो कि टॉपिक रहेगा हमारा फोर्स, दैट इज़ यू कैन से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसकी जो है 3 क्लासेज हम पहले कर चुके हैं। आज हमारे पास रहेगी 4th क्लास, जो फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाए। और टोटली आज वाली क्लास में भी एज यू विश की न्यूमेरिकल पोर्सन ही हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार कनेक्ट हो जाएं सभी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यस, फटाफट से जो है ज्वाइन कर ले। हाँ जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन जो है यहाँ पे 17 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वाली सीरीज़ की, और एक थ्योरी की क्लास जो है हम अलग से कर चुके हैं 15 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज जो है क्वेश्चन यहाँ पे ये आप लोग करोगे। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो वेल एंड गुड, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A cricket ball of mass 25 to 50 gram collide with a bat with a velocity of 10 meter per second and return with the same velocity within 0.01। यहाँ पे आएगा 0.01। ठीक है, ये तो 0 बाय समथिंग कर देंगे तो वो 0 ही हो जाएगी चीज़ें, है ना। कितना है ये? 0.01 सेकेंड। द फोर्स एक्टेड ऑन बैट, फोर्स बतानी है अपने को बैट पे कितनी लगेगी। तो एज वेल जैसे हम करते हैं क्या कि मास जो है हमारे पास कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना? 1/4 की। हमारे पास मास कितना बनेगा? 1/4 kg विद ए बैट विद वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है इसकी जो है u, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। रिटर्न बैक, वापस भी उसी सेम वेलोसिटी से आ रहा है, और टाइम यहाँ पे कितना है? टाइम है जी 0.0। तो हमें बताना है फोर्स जो है वहाँ पे कितनी एक्ट करेगी। फोर्स कितनी एक्ट करेगी, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इंटू एक्सलेशन। होता है या नहीं होता? फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ पे मास हमने दे रखा है, मतलब ये अपने को दे रखा है मास, हमें एक्सलेशन निकालना है। एक्सलेशन क्या है? dv/dt। एक्सलेशन क्या होता है? dv/dt। तो वेलोसिटी में यहाँ पे फाइंड आउट करो, जो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी थी मेरी? सेम ही थी, बट रिटर्न कर रही थी, यानी कि बॉल पहले इस तरफ जा रही थी, फिर वो इस तरफ आ रही। तो जो एक वेलोसिटी है फाइनल वाली, वो क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव होगी। किसी सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10, माइनस इनिशियल कितनी थी? 10 डिवाइडेड बाय टाइम चेंज कितना है? 0.01 सेकेंड। टाइम में चेंज कितना है? 0.01 सेकेंड। तो कितना बचा ये? -20 डिवाइडेड बाय 0.01। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ गया? -2000, -2000। और ये क्या आया है मेरे पास? दैट इज एक्सलेशन, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सलेशन की यूनिट क्या पे बनेगी? क्या? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को? एक्सलेशन जो है हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर इस वैल्यू में पुट कर देंगे। फोर्स अपने पास कितनी आएगी? मास कितना है अपने पास? 1/4 kg। और एक्सलेशन कितना आया है? 2000, 2000 विद माइनस साइन। माइनस क्यों आया है? फोर्स एक्टिव ऑन द बैट, यानी कि बैट के ऊपर जो बॉल ने फोर्स एक्ट करी है। इक्वल एंड अपोजिट होंगी दोनों फोर्सेस। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना बनेगा? ये 5, यानी कि ये आ जाएगा -500 न्यूटन। कितना आएगा? -500 न्यूटन। माइनस शोज द डायरेक्शन बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप ए बुलेट of mass 20 gram moving with the speed of 250 meter per second as it penetrate into the wood for a distance of 12 centimeter.
देखो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नेसेसरी फोर्स टू स्टॉप द बुलेट, फोर्स निकालनी है। देखो सबसे पहले फोर्स हमें निकालनी है, सही बात है। स्टॉप हो जाएगी इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मास कितना है बुलेट का, बुलेट का मास है जी कितना, 20 ग्राम। 20 ग्राम को कन्वर्ट कर दो अभी किलोग्राम में, कितना आ जाएगा, तो इतना ही छोड़ देते हैं, दैट इज 2/100 kg। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/100 kg। ओके, विद स्पीड, स्पीड कितनी थी उसकी इनिशियल वाली, u कितना था अपने पास, 250 मीटर पर सेकेंड, SI में ही है। ठीक है, एज इट पेनिट्रेट इनटू द वुड, वो पेनिट्रेट कर रही है वुड के अंदर, कितने डिस्टेंस तक, 12 सेंटीमीटर तक, एस बोलते हैं उसको। एस कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करोगे किस में, मीटर में। ठीक है, तो इसको लिखने का फायदा हमारे पास ये रहता है कि यहाँ पे यूनिट हमें अच्छे से मिल जाती है। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि दिमाग काम ना करे और हम एज इट इज़ वैल्यू जो है पुट कर दें, उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है अगर आप इनिशियल फेज में है तो। ठीक है जी, चलिए, तो अब यहाँ पे हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स के लिए मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मास मेरे पास है तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। रिलेट कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहाँ से क्या निकल आएगा अपना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर निकल आया तो फोर्स इजीली निकल आएगी, है ना। वेलोसिटी फाइनल कितनी हो रही है, 0 माइनस इनिशियल कितनी थी, 250, 250 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। और s की वैल्यू कितनी है, s है 12/100। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई बताओ, a को यहीं पे रखें, इधर क्या है -250 स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं उसको, माइनस साइन 250 स्क्वायर कर दिया हमने। इसको उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट इज 100, और ये 12 जो है नीचे जाएगा, दैट इज यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे जाएगा 2 भी आ जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपने पास। एक्सेलरेशन ये आ गया तो फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स जो है यहाँ पे क्या रहेगी, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स अगर एम ए है तो मास यहाँ पे पुट करो एम ए, मास कितना है अपना 2/100, 2/100। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, माइनस, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। ठीक है, माइनस क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है, लास्ट में आके भी माइनस अगर रहता है क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब वो डायरेक्शन ही शो कर रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो, 250 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, ठीक है जी, ठीक है। 100 से यहाँ पे 100 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा यहाँ पे हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 625, और यहाँ पे 0 0 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 12, किससे होगा, डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, न्यूटन में है इसका मतलब ऐसा यूनिट में ही निकालना है, तो SI में ही चल रहा है अपना सिस्टम, ठीक है ना, SI में चल रहा है। यहाँ पे इसको काटेंगे, 12 से इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 5 पे अप्रोक्स, 12 5 जा 60, तो 5 पे जाएगा 5। उसके बाद फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 2 पे जाएगा 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, और इनटू में क्या है 100 है। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन जो जिसमें 5 से स्टार्टिंग हो रही हो तो वो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे अगर ऑप्शन इस तरीके से हैं, मतलब बहुत दूर दूर हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 5, फर्स्ट डिजिट से ही हमें पता चल रहा है कि आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पूरा सोल्व नहीं करना कि ये इसको सोल्व करते ही रह जाए, इतने में टाइम चला जाएगा, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻3, 2 यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 1 0 यहाँ से आएगी, एंड दैट्स ऑल। अपने पास जो क्वेश्चन का आंसर है कौन सा रहेगा, दैट इज डी, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है सभी को, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है सभी को बताइए, हाँ जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन ए 5 किलोग्राम मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 0.2 सेकेंड।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स हमें बतानी है। हमें बतानी किसकी वैल्यू है, फोर्स की बतानी है। मास कितना गिवन है हमारे पास, केजी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में बतानी है, टाइम कितना है, पॉइंट। अगर 0.2 टाइम के लिए, इतने सेकंड के लिए फोर्स एक्ट करती है तो उसकी जो वैल्यू 65 थी उसको वो रिड्यूस कर देती है कहाँ तक, 15 मीटर, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड तक। तो बताओ वहाँ पे अपने को फोर्स जो है वो कितनी रिक्वायर हो, फोर्स कितनी रिक्वायर होगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट, बताइए जी क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है वो बताइए मेरे को। कल वाली क्लास में हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की लग रही है, एक्सेलरेशन की लग रही है ना। एक्सेलरेशन होता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते। बट एक्सेलरेशन निकालने के लिए और पैरामीटर्स दे रखे हैं, दैट इज क्या क्या है अपने पास, u है, v है एंड t है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो और बताओ आंसर क्या बनेगा। हाँ जी बताइए इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे। यस, क्या आंसर जो है रहने वाला है बताइए। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर यहाँ पे हमें देखना है v की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। इसको कन्वर्ट अगर करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करके ही लिखेंगे। 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ गई, सेकेंड जो सेकेंड ही होता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ये कितना है, 65 बाई दिस प्लस ए, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना है 0.2, टाइम कितना है 0.2। यहाँ पे फाइंड आउट करो कितना आएगा, एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स है, इसका मतलब नेगेटिव साइन तो ऑब्वियस आएगा ही आएगा। एक्सेलरेशन यहाँ से निकालें तो एक्सेलरेशन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दिस, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, दैट इज 15/100 माइनस 65/100। 100 एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया 100। यहाँ से 15 माइनस ये करेंगे 65, कितना बचेगा 50, कितना बचेगा यहाँ पे 50, एंड 50 इज ऑफ माइनस साइन, 50 बचेगा, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था तो इस वैल्यू को भी इधर लेके आना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास एक्सेलरेशन जो बना, एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो आएगा -50 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आ गया 5/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। हमें क्या निकालनी थी, फोर्स निकालनी थी। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होती है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू कितनी है 5, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5/2 विद माइनस साइन, विद माइनस साइन, तो कितना होगा यहाँ पे 25 -25/2, एंड यह हो जाएगा अपने पास कितना 12.5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 12.5 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, ए 30 ग्राम बुलेट इनिशियली ट्रेवलिंग एट ए 120 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट 12 सेंटीमीटर into a wooden block. The average resisting force exerted by the wooden block is, एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स हमें बतानी है वुडन ब्लॉक पे कितनी एक्ट करेगी। देखो मास यहाँ पे कितना है,
मास है जी 30 ग्राम। कितना है मास? 30 ग्राम। 30 ग्राम है तो इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करो। क्या आ गया जी? किलोग्राम में, है ना। 3/100। इनिशियली ट्रैवलिंग एट 120 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 120 मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट 12 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है कितना? 12 सेंटीमीटर। हमें ये सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीटर, दैट्स वाई ये इनटू ए वुडन ब्लॉक। ठीक है। द एवरेज रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक इज। एवरेज जो रेजिस्टेंस लगेगा उसके ऊपर वो कितना होगा? एवरेज रेजिस्टेंस का मतलब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? फोर्स पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? फोर्स। और उसको रोकने के लिए फोर्स पूछ रहे हैं, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी, बिल्कुल। एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालो तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, बट यहाँ पे यूज हो रही है कौन? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि बॉडी यहाँ पे किसमें? मोशन में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। ये कितना आ गया? 0 माइनस u की जगह पे 120 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए है, और s की जगह पे कितना आ जाएगा? 12/100। कितना आ जाएगा? 12/100। क्लियर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 120। क्लियर था? 2 बार लिखेंगे। 2 नीचे आया, फिर उसके बाद ये जो है 12 यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक और चीज़ बच गई अपनी, कितनी? ये 100 कहाँ पे जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, इस तरीके। और ये वैल्यू आ गई किसकी? एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की। यहाँ से 12 से 12 काटेंगे, बाकी सिस्टम यहाँ से ये भी काट देते हैं, 6। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ से कितने आई? 6 माइनस का 6, 1 2 3 4, 40। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है, एक्सेलरेशन इतना आ गया, तो हमें क्या बताना था? फोर्स बतानी थी। क्या बताना था? फोर्स। फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 3/100। मास कितना है? 3/100। और इंटू में एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 1 2 3 4। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। इससे करेंगे माइनस 8, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 18, और 2 0 यहाँ पे बची हुई हैं, दैट इज माइनस 1800। कितना बचेगा? माइनस 1800 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। माइनस शोज डायरेक्शन। ठीक है, माइनस जो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन को। क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक बताइए, सभी को क्लियर है? ओके, गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम 10 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम। इसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा वो हमें बताना है। देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? चेंज इन मोमेंटम दैट इज dp/dt इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड इज इक्वल टू द फोर्स, वी कैन से। बिकॉज यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट कितना रहता है? 1। तो वी कैन से दैट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली या इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स यहाँ पे इसने पूछा क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम dp विच इज इक्वल टू f इंटू dt। फोर्स हमने कितनी अप्लाई की है क्वेश्चन में? 10 न्यूटन। कितनी अप्लाई की है? 10 न्यूटन। इनटू में टाइम कितने टाइम के लिए लगाई है फोर्स? दैट इज फॉर 10 सेकेंड। इसके लिए लगाई है? 10 सेकेंड के लिए लगाई है। तो 10 इंटू 10 दैट इज कितना आ जाएगा? 100। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? या तो हम न्यूटन सेकेंड लगाएं, या फिर हमें पता है जो मोमेंटम है p वो इस mv के इक्वल भी होता है, या फिर हम ये वाली भी यूनिट यूज कर सकते हैं, दैट इज मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है? दैट इज 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मतलब देखने में थोड़े से डरावने लगते हैं, एक बार अगर हम देखते हैं,
लेकिन इनमें कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं होता। यानी कि हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ अगर वेक्टर का खेल यहाँ पे समझ आता है तो हम इजीली उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम की बात करता है, ऐसे कोलिजन वाले जो केस होते हैं। और कोलिजन में हमें क्या पता है कि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम यूज होता है, और लीनियर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। डायरेक्शन पे जो है डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आती है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजिड वॉल है ऑफ मास m, स्ट्राइक ए रिजिड वॉल, ओ रिजिड बॉल स्ट्राइक कर रही है रिजिड वॉल के ऊपर, ठीक है जी, एट 600 and get reflected without loss of the speed as shown in figure। द ये 60 नहीं है, बेसिकली ये 6 डिग्री है, ये क्या है, 60 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, और वापस भी उसी स्पीड में आ रही है, जिस स्पीड में गई उसी स्पीड में आ रही है, यानी कि इनिशियल फाइनल सेम एज जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल इन द बॉल, बॉल ने जो इम्पल्स एक्ट की, किसने, बॉल ने, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, बॉल ने जो बॉल के ऊपर इम्पैक्ट लगाया वो कितना आएगा, वो बताओ कितना होगा। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, कंजर्व, है ना। तो जो लीनियर मोमेंटम है उसका हम यहाँ पे खेल लगाएंगे। वेलोसिटी है, यहाँ से आ रही है, वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाओ, ये वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी के कंपोनेंट बनेंगे। एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये अगर v है तो ये बनेगा v cos 60, ये बनेगा v sin 60, ना बनेगा v cos 60 v sin 60। एंड सिमिलरली ये यहाँ पे वापस जा रहा है, यानी कि एक यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, इसकी डायरेक्शन ये थी अंदर वाली, क्योंकि अंदर आ रहा था, इसकी डायरेक्शन बाहर वाली है, v cos 60, और यहाँ पे ये बाहर जाएगा तो ये क्या आएगा, v sin 60, कितना आएगा, v sin 60। क्लियर है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे मोमेंटम इन एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम इन वाई एक्सिस। तो चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम कंजर्वेशन, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर लगाते हैं तो एक्स एक्सिस ये थी मेरी, यानी कि जब वो बॉल गई तो ये क्या है, इनिशियल स्टेट है, ये क्या है, ऊपर वाला पोर्शन इनिशियल, और नीचे वाला क्या है, फाइनल, नीचे वाला क्या है, फाइनल है। तो इनिशियल वाले में एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, ये उधर जा रहा है, दैट इज एम, ठीक है, एम वी कोस 60, कोस 60, ठीक है, एम वी कोस 60 इनिशियल वाले में, और वो होगा किसके बराबर, एम वी, यहाँ पे लिखेंगे एम वी कोस 60 विच इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, माइनस ऑफ एम वी, ठीक है बात, है ना। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की अगर बात करें, कहाँ पे, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अगर बात करते हैं तो वाई एक्सिस में क्या होगा मेरे पास, नीचे आ रहा है, अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एम वी साइन 60, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, दैट इज एम वी साइन 60। तो यहाँ पे तो कोई चेंज आया ही नहीं मोमेंटम में, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आया, चेंज आ रहा है तो कहाँ पे, ऊपर वाली की। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, इसको इधर लेके आएंगे, दैट इज जो चेंज आएगा मोमेंटम में डेल्टा पी, वो कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम ना, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी को 60 माइनस क्या होगा, एम वी को 60। कैसे निकालते हैं चेंज, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2mv कोस, कितना होगा, 2mv कोस 60, यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू पुट करो, वैल्यू अगर पुट कर दे रहे हैं तो क्या बनेगा, डेल्टा पी दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2mv कोस 60 कितना आता है, डेट इज 1/2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, कितना आया, माइनस mv, minus shows the direction, if we will take the magnitude only then we get change in momentum is mv, that is option
बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या रहेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? एक बार दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। क्या है कि हमने यहाँ पे एक सिनेरियो लिया जिसमें एक बॉल जो है वो एक वॉल के ऊपर टकरा रही थी। बॉल आई, जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से वापस चली। ठीक है, कितने डिग्री एंगल पे थी, 60 डिग्री पे थी। फिर हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया। अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे तो एक्स वाली को इक्वेट किया, फिर वाई के अलोंग लगाया तो वाई वाली को इक्वेट किया। वाई में तो चेंज आ ही नहीं रहा, वाई में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज आया किस में, एक्स में, तो फाइनल चेंज माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तभी तो अपने पास टोटल चेंज आएगा। टोटल चेंज आ गया इतना। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया, दैट इज कितना आ जाएगा, एम वी। कितना बनेगा ये आपका एम वी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़िए सभी एक बार। यस, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या हम इसके अंदर अप्रोच लगाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ब्लॉक है मेरे पास ए एंड बी, ऑफ मास इज 3m एंड m। ए का मास 3m है, ए का मास m, आर कनेक्टेड बाय अ massless and inextensible string. The whole system is supposed to suspended by a massless spring as shown in figure। पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक मासलेस स्प्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया है। The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो बताओ यहाँ पे जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा, ए एंड बी। क्या हम इसके अंदर अप्रोच लगाएंगे, देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। भी हमारे पास एक मास है, ये एक मास है ये। अगर ये यहाँ से टूटता है, यानी कि यहाँ से टूटेगा, तो ए वाला जो एक्सलेशन होगा, ए वाले के ऊपर जो है दोनों का मास लगेगा। मतलब ए ब्लॉक के ऊपर मास जो है दोनों का लगेगा, यानी कि टोटल मास अगर यहाँ पे देखें, टोटल मास कितना है, 4 kg। टोटल मास कितना है, 4 kg है। 3m एंड 1m। ठीक है, 4m भी बोल सकते हैं इसको, 4m kg। ठीक है, चलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, वो छोड़ो एक बार। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज mg, और इस पूरे के ऊपर जो फोर्स लगेगी, पूरे वाले में क्या है, इसके ऊपर जो नीचे ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है 3m, ये m, ये टोटल उसके नीचे लगा हुआ है, तो इसका मतलब 4mg इसके ऊपर लगेगी, 4mg इसके ऊपर लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ठीक है, क्योंकि मास कितना हो गया यहाँ पे, 4m हो गया। टोटल मास कितना हुआ, 3m यहाँ से, m यहाँ से, 4m, है ना। अब यहाँ पे निकालते हैं एक्सलेशन। ए ब्लॉक के एक्सलेशन की बात करें तो ए ब्लॉक का एक्सलेशन क्या आएगा, सबसे पहले हम इसके ऊपर एफ नेट निकालें। एफ नेट किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो एफ नेट कितनी आएगी, 4mg ये लग रही नीचे की फोर्स, और इसमें से ये छोटे वाले की माइनस कर दें, दैट इज mg माइनस कर दे, तो कितना आया 3mg। कितना आया 3mg। एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन होगा किसका, ए का, दैट इज एफ नेट कितनी लगी है ए के ऊपर, मास ए का कितना था, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 3mg डिवाइडेड बाय मास ए का कितना है 3m। 3m यहाँ पे अगर होगा, एक्सलेशन हमें निकालना है, एक्सलेशन इस तरीके से हम निकालें, दैट इज 4 टोटल। ओके ओके, यहाँ पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, ये पूरा मास हम यहाँ से निकाल देंगे, दैट इज 3mg माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 3mg, जो टोटल मास है उसका ए वाली बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, 4mg में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा mg। तो एक्सलेशन ऑफ ए कितना बनेगा, एफ नेट फोर्स एक्ट ऑन ए एंड
मास ऑफ ए, मास ऑफ ए, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज एम जी। मास ए का कितना है, दैट इज 3m है, तो मास से मास कैंसिल, कितना बचा g बाय, क्या बचा g बाय 3। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बी। बी के लिए अगर बात करते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ बी, एक्सेलेरेशन ऑफ बी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे हम कर रहे थे एक्सेलेरेशन ऑफ बी। एक्सेलेरेशन ऑफ बी ब्लॉक के लिए अगर निकालेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा, कितना एफ नेट कितनी लगेगी बी के ऊपर, और बी का मास कितना है। तो बी के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, एक ही लग रही है, दैट इज एम जी, और मास कितना है इसका एम, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा एक्सेलेरेशन जी। तो ए ब्लॉक के लिए कितना होगा, जी बाई 3 होगा, और बी ब्लॉक के लिए कितना होगा, जी होगा। दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या था हमारे पास एक स्ट्रिंग से साथ, मासलेस स्ट्रिंग के साथ दो मासेस को यहाँ पे लटका रखा था। अगर ये स्ट्रिंग को हम कट करते हैं, एक्सेलेरेशन बताओ किसका क्या होगा। हमने क्या किया, टोटल नेट फोर्स देखी किसके ऊपर कितनी लग रही है, टोटल नेट फोर्स यहाँ पे लग रही है 3m और m, यानी कि मास इसका m है, इसका m है, इसका 3m है। इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज mg, और a वाले के ऊपर टोटल मास लगेगा, दैट इज 4mg यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी। a के लिए अगर हम बात कर रहे थे तो a वाली पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी आएगी, नेट फोर्स 4mg कंप्लीट, माइनस का इसका माइनस कर देंगे, a वाली का कितनी आ गई, mg आ गई। यहाँ पे फिर हमने डिवाइड कर दिया मास से, तो ये आ गया, और उसके बाद हमने फिर एक्सेलरेशन निकाला किसका, b का एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता कितना है g। ठीक है, तो अपना जो आंसर है यहाँ पे वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।